लॉ एंड बिहोल्ड के सीज़न 1 के एपिसोड 30 में आपका स्वागत है। यह इस सीज़न का हमारा आखिरी एपिसोड है और शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम, ट्विटर और ईमेल पर। आपके सपोर्ट के कारण ही लॉ एंड बिहोल्ड अपना पहला सीज़न कंप्लीट कर पा रहा है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सीज़न 2 के साथ हम जल्द लौटेंगे। सीज़न 1 एपिसोड 30 हीरोइन पेश है आपकी खिदमत में। इक्कीस अप्रैल 2020 देश को लॉकडाउन में गए हुए एक महीना होने वाला था। देखा जाए तो लॉकडाउन 1 खत्म भी हो चुका था और लॉकडाउन 2 चल रहा था। दुनिया चुपचाप शांत बैठी थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन पुलिस अपने काम पर लगी हुई थी। 21 अप्रैल 2020 हिमाचल प्रदेश पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि सुरेश ठाकुर के फ्लैट में हीरोइन है। पुलिस ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेके सुरेश ठाकुर के फ्लैट पे पहुंचती है, सीढ़ियां चढ़ती है और ताला लगा हुआ पाती है। पुलिस फ्लैट के दरवाजे पे ही खड़ी थी कि सीढ़ियों में सुरेश ठाकुर अपने आप चलता हुआ आ रहा था। पुलिस उसको वहीं दबोच लेती है और उसे अपना फ्लैट खोलने को कहती है। पुलिस का बयान है कि फ्लैट खोला गया और इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने उस फ्लैट से 15.07 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। सुरेश ठाकुर से पूछा गया कि ये ड्रग्स आपके पास कहाँ से आए, क्यों आए। इसका सुरेश ठाकुर के पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं था। पुलिस अपनी बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करती है, एफआईआर रजिस्टर करती है और सुरेश ठाकुर को जेल में डाल दिया जाता है। सुरेश ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है अंडर सेक्शन 21 एंड 29 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। सुरेश ठाकुर की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के टाइम सरकार हाईकोर्ट में दलील देती है कि रिकॉर्ड से साफ साफ पता चलता है कि सुरेश ठाकुर और विशाल, जो कि एक को अक्यूज्ड है, इन्होंने ये हीरोइन खरीदी एक फॉरेन नेशनल से दिल्ली में, और इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये लोग इलीगल ड्रग्स ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और इसलिए इनके लिए कोई लीनियंसी नहीं शो होनी चाहिए। सरकारी वकील ने यह भी दावा किया कि अगर सुरेश ठाकुर को बेल दे दी जाती है तो हो सकता है कि वो भाग जाए, केस में पार्टिसिपेट ना करे और ये भी चांस है कि वापस से ड्रग्स के इलीगल ट्रेड में शामिल हो जाए। सरकारी वकील ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सुरेश ठाकुर से अब हमें और कोई रिकवरी नहीं करनी है, कोई सामान जब्त नहीं करना है, लेकिन क्योंकि उनका ऑफेंस इतना संगीन है उन्हें बेल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट को देखता है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी पुलिस ने फाइल की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि सुरेश ठाकुर विशाल के साथ दिल्ली नहीं गया था। स्टेटस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि सुरेश ठाकुर ने विशाल को पैसे दिए थे, 40,000 रुपए। सुरेश ठाकुर खुद एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है डी क्लास का। उसने विशाल को जो 40,000 रुपए दिए गए उससे हीरोइन खरीद के लाई गई, सुरेश ठाकुर को दी गई। स्टेटस रिपोर्ट से भी पता चलता है कि सुरेश ठाकुर खुद ही एक ड्रग एडिक्ट है और ऐसा कोई मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं है जिससे पता चले कि वो ड्रग्स का इलीगल ट्रेड करता है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो 15.07 ग्राम हेरोइन कोई कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है और इसलिए सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, जो कि बेल की बहुत ही रिगरस कंडीशन मैंडेट करता है या बेल मिलना जिसमें इम्पॉसिबल ही हो जाता है, वो इस केस में अप्लाई नहीं करेगा। कोर्ट नोट करता है कि सुरेश ने एक बहुत हीनियस क्राइम तो किया है, मगर उसे बिना किसी रीज़न के जेल में बंद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुरेश खुद में एक ड्रग एडिक्ट है और उसे जेल की नहीं मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है।
सुरेश अगर रिहैबिलिटेशन में जाएगा तो शायद ठीक भी हो जाए, और इसके लिए उसके फैमिली मेम्बर्स अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं। बेल के पॉइंट को कंसिडर करते हुए हाई कोर्ट कहता है कि बेल देखने के लिए जो मैटर्स कंसिडर करने चाहिए वो हैं टोटलिटी ऑफ एविडेंस। अगर इस केस का एविडेंस पूरा एक साथ देखा जाए तो सुरेश ठाकुर को जेल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो 2.5 महीने से ऑलरेडी जेल में रह चुका है। सब कुछ छोड़ के भी देखा जाए तो कंसेप्ट होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और इसलिए उसका फ्रीडम एक अनफोर्सीन पीरियड के लिए, एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए कर्टेल करना सही बात नहीं रहेगी। जो सरकारी वकील का एप्रीहेंशन है कि सुरेश ठाकुर कानून से भाग जाएगा, अपने ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको दूर करने के लिए भी कई उपाय हैं, जिनमें से एक है स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस रखना, जिस पे सुरेश ठाकुर के वकील राजी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि गिल्टी प्रूफ होने तक इनोसेंट ही माना जाता है और उसके साथ एज पर लॉ ही सलूक करना चाहिए। जो बेल का ऑब्जेक्टिव होता है वो है अक्यूज्ड की अटेंडेंस सिक्योर करना एट द टाइम ऑफ ट्रायल। और जो एक सवाल उठता है बेल देते वक्त वो ये है कि अक्यूज ट्रायल के टाइम पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। बेल रिजेक्ट करना पनिशमेंट के बराबर हो जाता है, जो कि बेल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। और नॉर्मल रूल भी बेल है, ना कि जेल। कोर्ट को एक बेल एप्लीकेशन डिसाइड करते वक्त नेचर ऑफ एक्यूजेशन, नेचर ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट, severity of punishment, character of accused, and circumstances which are peculiar to the case and accused को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पे जूरिस्प्रूडेंस कंसिडर करने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ये आदेश देता है कि सुरेश ठाकुर को 2 लाख रुपए की बॉन्ड पर विथ 1 लोकल श्योरिटी ऑफ द सेम अमाउंट बेल दे दी जाएगी। सुरेश ठाकुर की जो बेल कंडीशंस होती हैं वो हैं ये कि सुरेश ठाकुर अपने आप को अवेलेबल कराएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि इनके केस में इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी, और ट्रायल कोर्ट को रेगुलरली अटेंड करेंगे हर एक तारीख पर। अगर वो किसी तारीख पे नहीं जा सकते तो उसकी एक एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगाएंगे। एविडेंस के साथ टैम्पर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करेंगे। किसी भी विटनेस को ना कोई धमकी देंगे, ना कोई इंड्यूसमेंट देंगे, ना कोई प्रॉमिस करेंगे, और किसी पुलिस वाले को भी नहीं। इंडिया के बाहर बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं जाएंगे। अगर उनका पासपोर्ट है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जमा कर देंगे। अगर सुरेश ठाकुर इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट करते हैं तो पुलिस के पास पूरा राइट होगा कोर्ट को अप्रोच करने के लिए कि सुरेश ठाकुर की बेल कैंसिल कर दी जाए। तो क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट, भले इस जजमेंट में शब्द रिफॉर्म अपने आप में यूज़ नहीं किया गया है, मगर कोर्ट का सुरेश ठाकुर की हिस्ट्री देखना, उनकी मेडिकल कंडीशन देखना और उनको ठीक होने का एक और मौका देना बेल देकर अपने आप में एक बहुत अच्छी और नई अप्रोच दिखाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको लॉ एंड बिहोल्ड के बारे में कुछ भी फीडबैक, कमेंट, सजेशन या पार्टिसिपेशन भी करना है सीज़न 2 में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। इन दोनों के लिंक्स आपको मिलेंगे नोट्स में। इस जजमेंट की साइटेशन और लिंक भी मिलेंगे आपको नोट्स में। अगले सीज़न तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड टाइम।